तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 है आपका, वह संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसको क्वेश्चंस को करने से पहले इसकी जो बेसिक्स है बेटा, वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि फलन क्या होते हैं, फलनों के क्या क्या प्रकार हैं। तो ये जो फलन है बेटा, इन सबको मैं पहले आपको डीपली समझाऊंगा और उसके बाद हम सारी चीज़ों को करेंगे। तो पहले हम बेसिक्स सीखेंगे और बेसिक्स जानने के बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन और टॉपिक हमारा फलन है। फलन जो बनता है वो हमेशा संबंध से बनता है, मतलब हर एक फलन संबंध होता है, परंतु हर एक संबंध फलन नहीं होता है। ये आप नोट करके लिख सकते हो, आपसे कोई पूछ सकता है कि फलन क्या होता है। तो बेटा अगर आपके पास फलन की अगर हम बात करें, आपके पास दो सेट है। ठीक है, एक सेट सपोज करो ए है, अरे भाई चल जा, ये एक सेट ए है और एक सेट ये बी है। ठीक है, ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है। दोनों के दोनों खाली नहीं होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। अगर आपके पास ए और बी दो सेट हैं जो कि अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी हैं, तो ए से बी में, ठीक है, इस सेट में कुछ अवयव होंगे। ठीक है, इस सेट में कुछ अवयव होंगे जो कि ए सेट से बी में जा रहा होगा और एक यूनिक संबंध होगा इनके बीच ए से बी में। जैसे कि सपोज करो 1 मुझे क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, 2 मुझे 4 दे रहा है, 3 मुझे 6 दे रहा है, 4 मुझे 8 दे रहा है, 5 मुझे 10 दे रहा है और यहाँ पर कुछ और भी पद हैं। ठीक है, सो देखो इसमें एक यूनिक संबंध होता है। यूनिक का मतलब समझते हो, अगर ए से बी में जाओगे ना तो हमेशा एक संबंध मिलेगा, बिना संबंध के कभी फलन बनता ही नहीं है। अगर इसकी बात करूं तो अगर मैं मान लूँ एफ एक्स बराबर क्या है ना, ये एक्स के एलिमेंट है, ये वाई के एलिमेंट होता है, जानते ही हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये किसके बराबर है बेटा, 2x के बराबर है। अगर मैंने यहाँ 1 रखा तो मुझे यहाँ 2 मिला, यहाँ 2 रखा तो मुझे 4 मिला। तो हमेशा फलन जो होगा, आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, एक ए होगा एक बी होगा। ए से बी में एक यूनिक संबंध होगा, उसी संबंध के अनुरूप इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एलिमेंट, चित्रण। और ये आपका क्या होता है, प्रतिचित्रण। ठीक है, ये जो अवयव है ना बेटा, अवयव, ठीक है, इसे चित्रण बोलते हैं। और ये आपका, ठीक है, इमेज होता है, मतलब 1 रखने पे जो 2 मिला, 2 रखने पे मुझे 3 मिला, इसे हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ठीक है, सो ए से बी में हमेशा एक संबंध होता है उसके, और ये संबंध जो होता है वो यूनिक होता है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। आया बात समझ में? तो इसे बोलते हैं ना बेटा प्रतिबिंब। ये जो हमें अवयव मिला, 1 रखने पे मुझे 2 मिला, ठीक है, 2 रखने पे मुझे 4 मिला, तो F1 अगर प्रॉपर वे में लिखा जाए तो F1 मेरे को क्या दे रहा, 2। तो ये जो 1 है वो अवयव है, ये जो 2 है वो प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये चीज़ आई। और हमेशा एक यूनिक संबंध होता है, बिना संबंध के आप फलन नहीं बना पाएंगे, बिना संबंध के आप फलन नहीं बनाएंगे। अब मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूँ, नोट ध्यान रखिएगा। 2 चित्र बनाऊंगा मैं आपको। ठीक है, एक चित्र आपका फलन होगा और एक चित्र आपका फलन नहीं होगा। ठीक है बेटा, इसे मान लेते हैं ये ए और इसे मान लेते हैं बी। बेसिक समझा रहा हूँ मैं आपको पहले। जैसे सपोज करो यहाँ लिख दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी कुछ ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, सो 2 ने मुझे 1 दिया, 3 ने भी मुझे 1 दिया और 4 ने मुझे 3 दिया। और यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 2 3 और यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी। तो यहाँ 1 ने मुझे ए दिया, 1 ने मुझे बी दिया और 3 ने मुझे सी दिया। इनमें से एक फलन है और एक फलन नहीं है। देखो, अगर मैं अपनी आम भाषा में बात करूँ, सिंपल लैंग्वेज में, तो मैं इसे क्या बोलता हूँ ना बेटा, सिंपल लैंग्वेज में इनपुट बोलता हूँ और इसे मैं बोलता हूँ आउटपुट। ये किताबी भाषा से थोड़ा अलग है। ठीक है, किताबी भाषा से अलग समझने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, जो इनपुट है और ये आउटपुट है। ये कुछ रखा तब हमें कुछ मिला, तो जो रखा उसे इनपुट बोल रहा हूँ, जो मुझे मिला वो मेरा आउटपुट है। ठीक है, तो नोट में क्या है, देखो समझाने के लिए मैं चित्र की सहायता से ज़्यादा मैं बेहतर समझा पाता हूँ। क्या होता है ना कि 2 इनपुट सेम आउटपुट दे सकते हैं, 2 इनपुट सेम आउटपुट दे सकते हैं, लेकिन एक ही इनपुट 2 अलग अलग आउटपुट, 1 मुझे ए भी दे रहा है, ठीक है, और 1 मुझे बी भी दे रहा है,
ये संभव नहीं होता फलन में। दो इनपुट या दो से ज़्यादा इनपुट मुझे एक आउटपुट दे सकते हैं, ये फलन है। परंतु एक ही इनपुट दो अलग अलग आउटपुट दे रहा है, ए भी दे रहा है बी भी दे रहा है, ये असंभव है, तो ये फलन नहीं हुआ। ठीक है, मतलब एक ही इनपुट दो या दो से ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकता कभी भी, तो फलन होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, सो बेटा समझ गए फलन क्या होता है। फलन में क्या होगा, आपके पास दो सेट होंगे जो कि अरिक्त समुच्चय होंगे। ए सेट से बी सेट में एक संबंध जा रहा होगा और वो संबंध यूनिक होगा, बिना संबंध के फलन बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये अवयव होते हैं और ये प्रतिबिंब होते हैं हमारे। ठीक है, फलन क्या होता है, फलन क्या नहीं होता, उसका भी मैंने आपको एक चीज़ समझा दी है बेसिक्स में। अब हम बात करेंगे प्रांत सहप्रांत परिसर के बारे में। जो कॉन्सेप्ट बेटा आपने इस संबंध में पढ़ा था ना, वही डिक्टो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर फलन में भी आ जाता है। इसमें कोई दूसरा चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं अगर आपको समझाऊं, ये है आपका ए से बी फलन है। ठीक है, सो यहाँ पर सपोज करो यहाँ ए बी सी डी, यहाँ है 1 2 3 4 5 6। 1 ने मुझे ये दिया, 2 ने मुझे बी ने मुझे 2 दिया, सी ने मुझे ये दिया, डी ने मुझे ये दिया। ठीक है, सो जो इनपुट रखा हमने ए बी सी डी, ठीक है, ये जो इनपुट है, ये इनपुट का जो कलेक्शन है, ठीक है, ये मेरा क्या होगा बेटा, प्रांत होगा। क्या होगा, प्रांत। प्रांत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन। तो ये मेरा डोमेन होगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ए बी सी डी। जो इनपुट रखने में मुझे जो आउटपुट मिला 1 2 4 6, ठीक है, सो ये जो 1 2 4 6 है ना, सो तो मैं इसे हम क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। परिसर, परिसर को अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और रेंज हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 4 एंड 6। ठीक है, और सह प्रांत क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा सेट बी है ना, ये पूरा का पूरा सेट जो बी है वो सह प्रांत होता है। सह प्रांत को अंग्रेजी में बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। आगे बढ़े समझ में। और क्वेश्चन तो आए, देख ही ले चुके हैं, पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। अब हम विभिन्न प्रकार के फलन के बारे में पूछेंगे, और फलन के प्रकार पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, हर बार आते हैं। सबसे पहला वह प्रकार है एकाकी फलन। एकाकी को अंग्रेजी में 1-1 मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैपिंग। मैपिंग मतलब फलन। ठीक है, अब देखो फलन को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है वो भी थोड़ा मैं बताता हूँ। प्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर एफ है ना, सो बेटा एफ जो होता है ना, एक मैपिंग होती है। ठीक है, मैपिंग का मतलब एक संबंध होता है। ये जैसे एफ एक्स बराबर यहाँ 2x था ना, तो एक मैपिंग होती है जो ए से बी में जा रही होती है। ये इस तरीके से लिखा जाता है। अगर फलन ए से बी में हो रहा है ना, तो कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखेंगे, ए से बी में जा रहा है, एक फलन है, एक मैपिंग है। इस मैपिंग छुपा हो, इसका मैपिंग का मतलब है एक संबंध छुपा हुआ है इस मैपिंग में, जो जिस संबंध से ए से बी में अवयव आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, वो क्वेश्चन जब करेंगे तो क्वेश्चन से और समझ में आएगा। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट समझने। अब है विभिन्न प्रकार के फलन में पहला फलन है एकाकी फलन। ठीक है, तो एकाकी फलन को मैं समझाता हूँ, बहुत ही शानदार चीज़ है। ठीक है, एकाकी फलन क्या है, सो देखो बेटा, यहाँ पर मेरा ए है एक सेट, और यहाँ पर मेरा बी है। ठीक है, फलन है, फलन है। देखो एक इनपुट एक आउटपुट जब देता है तो उसे एकाकी फलन कहेंगे, 1-1 मैपिंग कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 3 4, यहाँ मैंने लिख दिया ए बी सी डी ई। ठीक है, एकाकी फलन की बात हो रही है यहाँ पर। तो हर एक इनपुट जब एक ही आउटपुट दे, ठीक है, एक इनपुट जब एक ही आउटपुट, देखो 1 ने मुझे ए दिया, 1 ने मुझे फिर बी नहीं दिया। ठीक है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। देखो 1 ने मुझे ए दिया, 2 ने मुझे ए नहीं दिया। एक का एक से ही जुड़ा होगा। ठीक है, एक का एक ही होगा, एक बॉयफ्रेंड का एक ही गर्लफ्रेंड है, सिंपल लैंग्वेज।
एक लड़के की 2 गर्लफ्रेंड नहीं है हो सकती, या दो गर्लफ्रेंड की 1 बॉयफ्रेंड नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ भैया रिश्ता एकदम यूनिक होता है। ठीक है, 7 जन्मों जन्मांतर का। जैसे इसने 1 ने मुझे ए दिया तो 2 मुझे ए नहीं दे सकता, 2 कुछ और देगा। तो जब एक इनपुट एक ही आउटपुट दो तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, एक फलन कहते हैं, 1-1 मैपिंग कहते हैं अंग्रेजी में। आया बेटा समझ में? ठीक है, मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, चित्र से ज़्यादा समझ में आता है। अगर मैं यहाँ परिभाषा लिख देता आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते। ठीक है, चित्र से बेहतर समझ पाओगे। अब हम बात करते हैं बहु एक फलन के बारे में। सिंपल चित्र की मदद से ही समझाऊंगा मैं। ये आपके पास 2 सेट है, एक ए है और ये बी है। फलन तो होंगे ही होंगे। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया ABCD 1 2 3 4। ठीक है, अब बहु एक की फलन कैसे, ए ने मुझे 2 दिया और सी ने भी मुझे 2 दे दिया, डी ने मुझे 4 दिया। यहाँ क्या है ना, FA ने मुझे 2 दिया और FC ने भी मुझे 2 दिया। 2 अलग अलग इनपुट मुझे सेम आउटपुट दे रहे हैं, या 2 से ज़्यादा इनपुट अगर सेम आउटपुट दे रहे हैं तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, बहु एक फलन कहते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं मैनी वन मैपिंग। देखो, ए ने भी मुझे 2 दिया, सी ने भी मुझे 2 दिया, हो सकता है कि ये बी भी मुझे 2 दे दे। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सेम आउटपुट देते हैं तो उसे हम बहु एक फलन कहते हैं। ठीक है, कोई बात समझ में ना आई तो आप पूछ सकते हैं। अब आच्छादक फलन की बात करते हैं। ये जो एकाकी फलन और आच्छादक फलन ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे आच्छादक फलन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग क्या होता है? ऑन टू मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। इसे भी में एक फलन है। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या है ना, 1 2 3 4, यहाँ पर है ABCDEF। तो देखो, ये आपका चित्रण होता है, ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। तो इसमें क्या होना चाहिए ना कि हर एक यहाँ पर जो बी सेट के जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट बैठे हैं ना, इन सब की प्री इमेज, अंग्रेजी में बोल रहा हूँ बेटा, समझ लेना, आसान भाषा होती है समझने के लिए। प्री इमेज बोलते हैं। ये इमेज है और ये बेटा इसकी प्री इमेज। ये क्या है, प्री इमेज, और ये क्या है, इमेज। ये क्या है बेटा, इमेज, और इसे हम बोलते हैं प्री इमेज। अगर यहाँ से देखेंगे इधर से, हर एक एलिमेंट का अगर प्री इमेज मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है, इधर खाली है से कोई मतलब नहीं है। जितने भी तत्व हैं यहाँ पर, जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ बी सेट में, हर एक जुड़ा हुआ, हर एक का प्री इमेज होना चाहिए, इधर जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर एक भी छूट गया तो वो आच्छादक नहीं होगा। आई बस में जितने भी पद हैं, जितने भी एलिमेंट है, सबके अटैच होने चाहिए इधर। ठीक है, सबके यहाँ पर प्री इमेज मिलने चाहिए। जैसे डी 4 किससे संबंधित है, डी से, 3 किससे संबंधित है, सी से, 2 बी से, 1 ए से। ज़रूरी नहीं कि अकेला हो। जैसे 2 बी से संबंधित है तो 2 सी से भी संबंधित हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि जितने भी तत्व यहाँ पर मौजूद हैं, इन सभी तत्व की अटैचमेंट इधर किसी न किसी तत्व से होनी चाहिए। अगर होगा तभी जाके वो आच्छादक होगा। अगर कोई भी छूट जाता है तो आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो उसी पर आधारित जैसे अब अंताक्षेपी फलन, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं इनटू मैपिंग। ये क्या होता है, देखो बेटा, ये बहुत ही शानदार है। ठीक है, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने ABCDE 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे ए मुझे 1 दे रहा है, ठीक है, और B3 ने मुझे B दिया, यहाँ से 4 भी मुझे A दे रहा है, 5 मुझे D दे रहा है, 2 मुझे C दे रहा है। ठीक है, बेचारा अकेला ये वाला छूट गया। देखो D का भी अटैचमेंट है, यहाँ पर फलन है ना, ये D का अटैचमेंट 5 है। ठीक है, D की प्री इमेज 5 है, C की प्री इमेज 2 है, B की प्री इमेज 3 है,
और ए की प्री इमेज 1 है। ओके बेटा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ई छूट गया, एक जब छूट जाता, सिर्फ एक जब छूटेगा, ये नहीं कि बहुत सारे छूट गए, बहुत सारे से मतलब नहीं, सिर्फ जब सभी के प्री इमेज मिल चुकी, सभी के, सिर्फ इकलौता जब एक एलिमेंट छूट जाता है, जब सिर्फ एक छूटेगा, ठीक है, इकलौता छूट गया, तो ऐसे फलन को हम अंतःछेपी फलन बोलते हैं, इनटू मैपिंग। मतलब सबकी प्री इमेज मिलेगी, बस एक एलिमेंट का नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब हजारों तत्व हैं इसके अंदर, हजारों का हो गया, लेकिन एक का छूट गया, तो उसे हम इनटू मैपिंग बोलेंगे। ठीक है, ऑन टू होगा, अगर इधर हजारों तत्व है तो हजारों के प्री इमेज यहाँ पर होने चाहिए, अगर किसी भी का छूट जाएगा तो वो ऑन टू मैपिंग नहीं होगा। आई बात समझ में बेटा, कॉन्सेप्ट आया समझ में? ओके, अब हम बात करेंगे 1-1 इनटू मैपिंग। देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नाम से ही पता चलेगा। 1-1 इनटू, इनटू का मतलब एक का नहीं मिलता है, जब एक का प्री इमेज जब नहीं मिलेगा, ये ए है ये बी है, और 1-1 का मतलब एक चीज़ एक ही आउटपुट देता है, 1 2 3 4 5 है ना, ये 6 और ये ए बी सी डी ई। ठीक है, कितने पद हैं यहाँ पर? 3 3 6 3 2 5 एफ जी, ये मैंने ले लिया। ठीक है, एक एक अंतःछेपी फलन है। ओके, सो देखो बेटा 1-1 इंटू मैपिंग क्या होती है? 1-1 इंटू मैपिंग क्या होती है? ए से बी में फलन जा रहा है। अब ये क्या होता है? 1-1 एक इनपुट एक ही आउटपुट देगा, जैसे 2 ने बी दिया, 3 ने मुझे सी दिया। ठीक है, और एक एक ही फलन है, एक एक देखो 1-1 बोला है। ठीक है, तो 4 ने मुझे डी दिया एंड 5 ने मुझे ई दिया और 6 ने मुझे एफ दिया। एक ही फलन का मतलब क्या होता है? एक इनपुट एक ही आउटपुट देता है। देखो 1 मुझे एक दे रहा है, 2 मुझे बी दे रहा है, 3 मुझे सी दे रहा है, 4 मुझे डी दे रहा है, 5 मुझे ई दे रहा है, 6 मुझे एफ दे रहा है। बेचारा ये वाला छूट गया और यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? एक ही फलन भी है, ये सबका एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, साथ ही साथ सभी की प्री इमेज है इसको छोड़कर, तो ऐसे को बोलते हैं 1-1 इनटू मैपिंग। नाम से पता चल गया। अगला है बेटा बहु एक फलन मैनी वन मैपिंग। ठीक है, बहु एक फलन क्या होता है? सो बहु एक फलन का मतलब है बेटा कि एक से ज़्यादा जब, ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल लूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये ए है, ये बी है, और यहाँ इनके बीच में फलन लग रहा है, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 3 और यहाँ मैंने लिख दिया x y z। तो बहु एक फलन का मतलब क्या होता है बेटा? मान लेते हैं कि 1 मुझे x दे रहा है और 2 भी मुझे x दे रहा है और 3 मुझे z दे रहा है। ठीक है, मैनी 1 ने मुझे x दिया, 2 ने मुझे x दिया, ठीक है, और 3 ने मुझे z दिया। सबका अटैच है, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 क्या लिखा? मैंने ऑन टू लिख दिया है। अच्छा ऑन टू लिख दिया ना मैंने, तो ऑन टू जब लिखा मैंने देखा नहीं, मैंने सिर्फ बहु एक फलन देखा था। आच्छादक है, बहु एक आच्छादक फलन। अगर आच्छादक नहीं होता तो ये फिगर बनता। ठीक है, एक छूट गया। ऑन टू भी लिखा है, देखो ऑन टू में कोई खाली नहीं छोड़ता है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से और एक एलिमेंट लिया, 4 ने मुझे y दे दिया। हाँ, अब देखो ये मैनी वन है क्योंकि अलग अलग इनपुट एक आउटपुट दे रहे हैं। 1 भी मुझे x दे रहा है, 2 भी मुझे x दे रहा है, यानी कि ये हो गया मैनी वन। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी पद हैं सबकी प्री इमेज है। x का प्री इमेज 1 नहीं 2 है, कम से कम एक होना चाहिए, तो यहाँ तो 2 हैं, 1 भी है 2 भी है। y की प्री इमेज 4 है और z की प्री इमेज 3 है, तो सभी के प्री इमेज मिल रहे हैं, यानी कि ये ऑन टू है, आच्छादक है। हो गया। अब फिर से आ जाते हैं मैनी 1 इनटू, जो पहले बनाया था वो मैनी 1 इनटू। ठीक है, यहाँ 1 2 3 ए बी सी, ये ए सेट है, ये बी सेट है, इनके बीच फलन लग रहे हैं मैनी 1। जैसे 1 ने मुझे ए दिया, 2 ने मुझे ए दिया, 3 ने मुझे सी दिया। ठीक है,
देखो, दो से ज़्यादा ये अलग इनपुट है, ये अलग इनपुट है, लेकिन मुझे आउटपुट सेम मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखो 3 का भी मुझे मिल चुका है। सो इसका भी मुझे प्री इमेज मिला, इसका भी मुझे प्री इमेज मिला, बेचारा अकेला ये छूट गया। तो ये मैनी वन तो हो गया, यहीं से दिख रहा है मैनी वन, इनटू भी हो गया क्योंकि सबका मिला, बस बी का छूट गया। तो आशा करता हूँ यहाँ तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा वो आप समझ चुके हैं, ठीक है, वो आप समझ चुके हैं। अब एक चीज़ आपको और बतानी है। क्या बतानी है? देखो, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो एकाकी फलन, ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा और इससे क्वेश्चन आएगा आच्छादक फलन, ठीक है। इसको मैथमेटिकली कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको समझाऊंगा मैथमेटिकली कैसे किया जाएगा। तो देखिएगा, इसमें आपको समझाता हूँ कि मैथमेटिकली हमें कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1-1 मैपिंग की, ठीक है, गणितीय रूप में कैसे किया जाएगा इसको, गणितीय रूप में, ठीक है। अगर सपोज करो, यदि ये डोमेन है, ये आपका कोडोमेन होता है, यदि A1 और A2 मान लेते हैं कि किसके अंदर है, इसके अंदर है, इस A के अंदर है, तो यदि FA1 बराबर अगर होता है FA2 के, तो हमें दिखाना होगा कि A1 बराबर A2 होगा, कि फलन A1 और फलन A2 अगर बराबर है तो ये तभी बराबर है जब A1 और A2 बराबर होंगे, ठीक है। सभी A1 और A2 कहाँ से आ रहे होंगे, इस A से आ रहे होंगे, ठीक है। ये इस प्रॉपर तरीका होता है लिखने का। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है ना, दूसरा तरीका है यदि A1 और A2 बराबर नहीं है तो FA1 और FA2 भी बराबर नहीं होंगे। ये दूसरा तरीका है, मतलब एक ही बात हुई ये चीज़। तो ऐसे भी दिखा सकते हो, लेकिन ज़्यादा तरीका यही वाला यूज़ होता है, पहला वाला, एक एक ही दिखाने का। अभी क्वेश्चंस करेंगे, डरो मत, क्वेश्चंस करने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है। अब ऑन-टू के लिए क्या करते हैं ना, ऑन-टू के भी आच्छादक फलन, ऑन-टू मैपिंग, इसके लिए क्या किया जाता है कि इसका जो प्रांत है, अगर किसी फलन में प्रांत परिसर के बराबर आ जाए, ठीक है, जो प्रांत है वही परिसर आ जाए, सॉरी प्रांत नहीं, सहप्रांत, सहप्रांत, ठीक है। अगर सहप्रांत परिसर के बराबर आ जाए, देखो जो आपका 1 2 3 4 है, ठीक है, यहाँ पर ये इसके क्या है, सहप्रांत है, इसके अंदर इतने ही तत्व हैं, और 1 2 3 4 ही आपका क्या है बेटा, ये रेंज है, ठीक है, परिसर है। तो जब कोडोमेन, अंग्रेजी में लिख देता हूँ, जब कोडोमेन किसके बराबर आ जाता है, रेंज के बराबर आ जाता है, तो ऐसे फलन हमारे क्या कहलाते हैं, आच्छादक फलन कहलाते हैं। यानी कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको बोले कि आच्छादक फलन दिखाओ, तो आपको बस ये दिखा देना हो किसी तरीके से कि भैया इसका जो सहप्रांत है और परिसर है वो आपस में बराबर है, यानी कि जो कोडोमेन है और जो रेंज है वो आपस में बराबर है, अर्थात भैया इसको हम ऐसे प्रूव करेंगे। अब क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, अब हम प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो हर चीज़ को करेंगे डिटेल में। आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा समझना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है, बट थोड़ा थिंकिंग पावर लगानी पड़ेगी, हमें सोचना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको मैं साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि जो फंक्शन x है 1/x द्वारा परिभाषित फलन, ठीक है, जो फलन है वो r स्टार से r स्टार में जाता है, एकाकी तथा स्टार का मतलब क्या है वो मैं भी बताता हूँ, एकाकी तथा आच्छादक है। वही पहले वाले में हमें ये सिद्ध करना है कि ये एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा, सिद्ध करना है। जब भी आपको सिद्ध करना होता है ना, बाई लैंग्वेज सिद्ध करना होता है, ठीक है। और जब किसी चीज़ को मना करना होता है, भाई उदाहरण देके मना करना होता है, ठीक है। भाई क्यों मना कर रहे हैं, रीज़न के साथ। जहाँ आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ये जो आर स्टार है ना, सभी ऋणोत्तर मतलब आपको ऋण वाले लेने हैं, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि दूसरे पार्ट में यदि आर स्टार को एन में बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत पूर्ववत आर स्टार ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा।
ठीक है, श प्रांत समझते हैं ना, ये वाला प्रांत होता है, ये वाला श प्रांत होता है। तो एक आर, इसको अगर एन में बदले और इसको अगर आर स्टार में बदले तो भी क्या यही परिणाम रहेगा, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सो देखिए बेटा, करते हैं, पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं। ठीक है, सो प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सो हमें क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, हमें दे रखा है फलन। तो ऐसे लिखेंगे कैसे बेटा, दिया है क्या दिया, fx बराबर 1/x, ये दे रखा है। ये हमारा, मैंने बोला था ना बेटा आपको हर फलन के लिए एक संबंध दिया हुआ है। जैसे मैंने उस क्वेश्चन में समझाने के लिए कॉन्सेप्ट में fx बराबर 2x लिया था ना, देखो यहाँ पर भी एक आपको संबंध दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने आपको नोट बताया था कि हर एक फलन संबंध होता है, परंतु हर संबंध फलन नहीं होता। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपको क्या दे रखा है, जो f फलन है वो r स्टार से r स्टार में जा रहा है। ये आपका क्या होता है बेटा, मैं लिख भी देता हूँ, अच्छा क्या पता भूल जाए, ये आपका प्रांत होता है। और ये वाला आपका क्या होता है बेटा, श प्रांत होता है, डोमेन कोडोमेन। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं। ये चीज़ हमें दे रखी है। ओके, हमें प्रूफ करना है पहले वाले में, आंसर में पहले ही बोले एक एकी भी है और आच्छादक भी है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ तो करेंगे ही करेंगे, आपको चित्र बना के भी समझा दूंगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, आर स्टार क्या है, जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, ये चीज़ हम दे रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले वाले पार्ट पे आ जाएंगे। पहला वाला पार्ट हमारे क्या, एक ही फलन दिखाना है, एक ही फलन दिखाना है, 1 दिखाना है। तो 1 दिखाने के लिए क्या करते हैं, 1 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि यदि, ठीक है, यदि x1, x2 हम कहाँ से ले रहे हैं, आर स्टार से ले रहे हैं, यहाँ से लेना पड़ता है। ठीक है, हमेशा। और यदि fx1 बराबर fx2 है, ठीक है, तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होता है कि x1 बराबर x2 आ जाना चाहिए, तभी ये क्या की होगा। फलन क्या दे रखा है बेटा, ये 1/x, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1x1, और दूसरी बार में x की जगह रखेंगे हम x2। तिरछे गुणा कर दो, x1 = x1, x2 = x2। आ गया। हम फलन को बराबर लेके चलते, फलन तभी बराबर आएंगे जब वो दो एलिमेंट्स आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अर्थात जो f है वो एक ही फलन है। इस तरीके से लिखा जाएगा। मैंने जब बोला था जो सिद्ध करेंगे तो उसे बाय लैंग्वेज सिद्ध करेंगे, अगर कुछ मना करना होता है तो बाय लैंग्वेज मना करेंगे। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो बेटा मैं आपको समझा भी देता हूँ चित्र की मदद से, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वैसे जनरली हम क्या बोलते हैं ना इस वाले को, क्योंकि ए बी तो हमें दिया नहीं है, वैसे जनरली हम इसको x बोलते हैं और इसको y बोलते हैं, और इसमें हमें फलन दे रखा है। fx को जनरली y बोला जाता है, नोट कर लेना कि जो fx होगा ना उसे जनरली क्या बोला जाता है बेटा, y बोला जाता है। तो y मेरे पास किसके बराबर है, 1/x के बराबर है। ठीक है, 1/x के बराबर है। ओके, सो यहाँ क्या बोला जा रहा है, आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब नेगेटिव वाला ही लेना है। अगर सपोज करो -1 रखता हूँ मैं x के जगह पर, x के जगह पर मैंने -1 रखा, तो -1 किससे संबंधित होता, -1 से। आर, और एक चीज़ ये है, ये आर स्टार है और ये भी आर स्टार, जो बोलेगा वही एलिमेंट ही होना चाहिए, आउटसाइड एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर -2 रखता हूँ x के जगह पर, तो यहाँ क्या हो जाता, -1/2। ये भी आर स्टार का मेंबर है, ये भी आर स्टार का मेंबर है। अगर मैं यहाँ पर माइनस के वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं, ध्यान रखना, √3 रखता माइनस की,
तो ये मुझे क्या देता, -1/√3 देता ना। सो एक चीज, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहे हैं, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहे हैं, तो ऐसे संबंध क्या होते हैं, एक ही फलन होते हैं। वही तो हमने यहाँ पर सिद्ध किया, ठीक है, वही हमने सिद्ध किया। अब आप खुद देख रहे हो, देखो अब हमें क्या दिखाना है बेटा, आच्छादक दिखाना है। नेक्स्ट लाइन में क्या दिखाना है, आच्छादक फलन, यही दिखाना है ना बेटा हमें, आच्छादक फलन दिखाना है। अब आच्छादक फलन क्या होता है, मैंने अभी अब क्या बोला था, ऑन टू फलन क्या होता है, हर एक इनपुट का, देखो हर एक, ये इनपुट या आउटपुट है, हर एक इमेज की, इसे इमेज बोलते हैं ना, हर एक इमेज की प्री इमेज मिलनी चाहिए। मिल रहा है, हम जो भी इनपुट रख रहे हैं उसका आउटपुट मिल रहा था, और हर एक आउटपुट का इनपुट मिल रहा है। ये 3 रखे तो तीनों का मिला, ठीक है ना। तो कोई भी खाली नहीं छूट रहा, और प्रश्न में पहले ही बोल रखा है कि आच्छादक सिद्ध करना है, हमें आंसर पहले से ही पता है, ठीक है। आच्छादक के लिए क्या करते हैं ना, आच्छादक के लिए हमारे पास थोड़ा सा लैंग्वेज, क्योंकि सिद्ध करना है। आच्छादक फलन क्या होता है, जिसका सह प्रांत और परिसर बराबर होता है, उसे हम आच्छादक फलन कहते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि हर एक प्री इमेज की, सॉरी हर एक इमेज की प्री इमेज प्रांत में मिलना चाहिए, ठीक है, तभी वो फलन आच्छादक होता। जो भी वर्ड्स में बोल रहा हूँ बेटा ध्यान से सुनना। हो सकता है पहली बार जब देखे तो थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि ये नॉर्मल है, पहली बार जब हम सुनते हैं पढ़ते तो अजीब लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे आपको ज़रूर आएगा। प्लीज़ एक बार में समझ में, 2 बार 3 बार ज़रूर देखना, ठीक है। तो देखो बेटा, आच्छादक फलन के लिए क्या करते हैं, आच्छादक के लिए क्या करते हैं ना, माना fx को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। fx को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। ये x इधर आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/y। और यहाँ पर y का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि y अगर 0 हो जाएगा तो वो परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। तो ये चित्र ज़रूर बना देना ऐसा, ठीक है। तो प्रश्नानुसार, क्योंकि हमें पहले से पता है, प्रश्नानुसार प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब है। अभी आपने देखा था क्वेश्चन, मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया था। जैसे -1 1 दे रहा है, -2 -1/2 दे रहे हैं, -√3 ये हर एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहे हैं। और उस कॉन्सेप्ट से हर एक इमेज की प्री इमेज भी एक ही आ रही है, और कोई छूट नहीं रहा है। मेन बात वही, कोई छूट नहीं रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई फलन एक ही फलन है तो वो आच्छादक भी होगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, पहले बता रहा हूँ। तो कभी कभी हो जाता है। मेन बात यह है कि हर एक इमेज की प्री इमेज मिलनी चाहिए, कोई खाली नहीं छोड़ना चाहिए, यहाँ से सबका मिलना है। यहाँ पर देख रहे हो ना, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखो या हिंदी, दोनों में लिख दे रहा हूँ कि जो बेटा सह प्रांत है वो किसके बराबर है, परिसर के बराबर है, अर्थात कोडोमेन किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। जब भी आपको आच्छादक फलन प्रूफ करने के लिए बोले ना, ये लैंग्वेज जरूर लिखना, ठीक है। अर्थात और एक लैंग्वेज लिख सकते हो कि ये क्या है बेटा, इस सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में मौजूद है, अर्थात दिया गया फलन आच्छादक फलन है। कॉपी पे लिख लो जो मैंने बोला, ठीक है। अर्थात f आच्छादक फलन है। आंसर पहला वाला क्वेश्चन आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आ जाओ, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में आ जाओ, फिर हमें चेक करना है क्या बोल रहा है। यदि प्रांत ये वाला आर स्टार को एन में बदल दिया जाए, जबकि सह प्रांत पहले की तरह आर स्टार ही रहे, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। मतलब
कि ये एकाकी और आच्छादक होगा, ये आपसे पूछ रहा है, चेक करना है। सो देखो बेटा, प्रश्नानुसार देखा हर एक इस चीज़ का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। प्रश्नानुसार अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि जो फलन है ये आर स्टार को तुम एन कर दो, एन का मतलब प्राकृतिक संख्या, और ये आर जो नेगेटिव था वो पहले की तरह ही हो, तो क्या दिया गया जो चीज़ है पहले की तरह ही होगा? ठीक है, ये आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। सो देखो बेटा, जहाँ आर स्टार सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ये चीज़ बोला है आपसे। तो अभी मैंने थोड़ा सा ना ब्रेक लिया था क्योंकि क्वेश्चन से मुझे हिंदी में लिखा हुआ ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो जब मैंने इंग्लिश की बुक में खोल के देखा ना तो यहाँ पर नॉन जीरो लिखा हुआ है, वहाँ पर परफेक्ट लिखा हुआ है। हिंदी वर्ड्स थोड़े पटांग होते हैं, ऋणात्मक नहीं होगा, ये मिस वर्ड है यार। ऋणात्मक का मतलब यहाँ नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो है ये, मतलब ऐसी वास्तविक संख्या लेना है जहाँ पर जीरो नहीं है। ठीक है, ये बोला गया है हमसे। ऋणात्मक ये वर्ड्स गलत है यहाँ पर। बाकी जो हमने किया है ये कोई गलत नहीं है, आप पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं। ऋणात्मक संख्या में जीरो नहीं था, आर स्टार के पास जीरो नहीं था, और देखो वो हमने लिया भी नहीं था। ठीक है, ये चीज़ है। देखो यहाँ पर बोला भी है कि जीरो नहीं है। ओके बच्चों, सो बेटा ये चीज़ तो हो गई। ओके, तो ये चीज़ मैं देख रहा था। अब क्योंकि ये आर स्टार मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, आर स्टार का मतलब है आर वास्तविक संख्या है जिसके पास जीरो नहीं है, बाकी सब कुछ है। ओके, सो अगर मैं आपको चित्र की मदद से समझाऊँ, आपके पास एफ एक्स क्या दे रखा है बेटा? एफ एक्स दे रखा है 1/x। ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, जो y दे रखा है 1/x दे रखा है, इनके बीच में आपका फलन है, यही बोले। देखो आपको लेना है x में जो लेना है यहाँ पर वो आपको लेना नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अगर आप 1 रखोगे तो 1 आपको 1 देगा, 2 रखोगे, ठीक है, x की जगह पे 2 रखोगे 1/2 मिलेगा। ये तो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, और ये आपका आर स्टार है, ये इसमें वास्तविक संख्या हो सकती है 0 को छोड़कर। अगर यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ 1/3 मिलेगा। ये प्राकृतिक संख्या से ये वास्तविक संख्या सही हो रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। ठीक है, सो क्लियर है। पहला वाला हम चेक करते हैं किसके लिए, जब सिद्ध करना हो तो बाई लैंग्वेज सिद्ध करें, हमने तो चित्र भी दिखा दिया है। एकाकी फलन, ठीक है, एकाकी फलन के लिए कैसे लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे, हम लिखेंगे यदि x1, x2 कहाँ से लेना है बेटा? n से लेना है, यहाँ n है। ठीक है, चूंकि अगर fx1 हम किसके बराबर लेते हैं fx2, तो हमें x1 को x2 के बराबर दिखाना होता है। तो ये fx ये इस तरीके से परिभाषित है, रखो x की जगह पर x1, तो ये 1/x1 ये हो जाएगा 1/x2, तिरछे गुणा कर देंगे, x1 = x1 x2। ठीक है, और ये हर एक x1 और x2 कहाँ से आ रहे हैं बेटा? n से आने चाहिए, अर्थात फलन एकाकी है। जो सिद्ध करने वाले हैं बेटा वो लैंग्वेज से ही सिद्ध होंगे, बाय लैंग्वेज। और कोई जो मना करने वाला है विद रीज़न, वो आपको मना करना है, उसमें आपको न्यूमेरिकली दिखाना है। नंबर 2 आप चेक कर रहे हैं, नंबर 2 हम क्या चेक कर रहे हैं बेटा? हाँ, हम चेक कर रहे हैं इसका एकाकी हो गया आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में देखो जैसे हाँ, आच्छादक फलन में एफ एक्स को हम क्या मानते हैं? वाई मानते हैं, माना एफ एक्स बराबर वाई। ठीक है, तो वाई बराबर यहाँ पर 1/x हो जाएगा। देखो यहाँ एफ एक्स की जगह वाई रख लिए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1/y। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सो देखो बेटा, देखो अब की बार x बराबर क्या आ गया? 1/y। x बराबर क्या आ गया? 1/y, और यहाँ पर सिंपली y होता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हमारा n है और यहाँ पर r स्टार है, क्योंकि मना देखो सोचना है आपको क्या हो सकता है। नहीं, पहले बाय एग्जांपल हमने सोचा, सब क्लियरिटी दिख गई तब उसको हमने लैंग्वेज में लिखा। तो ये आच्छादक है कि नहीं, पहले सोचो। यहाँ पर देखो, अगर मैं y का मान 2 लेता हूँ, अगर सपोज करो मैंने y का मान 2 ले लिया, सिंपल। अगर एक भी मना करता है, मना हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा।
अच्छा तो तभी होगा जो जब आर स्टार के पास जितने भी मेंबर है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों असंख्य, सबके प्री इमेज यहाँ होनी चाहिए और वो इसी से ही होना चाहिए, बाहर से नहीं। जो मेंशन किया गया उसी से ही होना चाहिए, बाहर का नहीं। तो देखो अगर मैं यदि y बराबर 2 लूँगा यहाँ पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। क्या 1/2 n में है? क्या 1/2 n में है? बिल्कुल नहीं है, मना हो गया। तो 2 का प्रति इमेज 1/2 होता है जो कि n में है ही नहीं, तो ये खाली छूट गया, एक भी खाली छूट जाएगा तो बेटा वो होगा ही नहीं आच्छादक फलन, है कि होगा ही नहीं आच्छादक फलन। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे, ये लिख दिया हमने, ठीक है। चूंकि 2 का प्रतिचित्रण प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, अर्थात जो रेंज है वो बराबर नहीं है कोडोमेन के, इसलिए f आच्छादक फलन नहीं है। आंसर। तो ये जो पहला क्वेश्चन था वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज की पहली क्लास में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा कराएंगे तो शायद वर्कलोड ज़्यादा पड़ जाए, आपके सर के ऊपर चला जाए सारा, है ना। सो इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते। जो बेसिक्स मैंने स्टार्टिंग से बताया बेटा वो आप अच्छे से समझो, वो जानो। और उसके बाद ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको 1/1 के फलन कैसे करते हैं, अचानक के फलन कैसे करते हैं वो समझाया डिटेल में, एक क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो आशा करता हूँ ये जो भी मैंने बताया अभी आपको समझ में ज़रूर आया होगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। 1 तो मैंने अभी आपको बता दिया, तो बेसिक्स मैंने अभी कराया, बेसिक्स के साथ एक क्वेश्चन भी करा दिया। हर एक चीज़ को मैंने बाई फिगर समझाया, बाई ग्राफिकली समझाया। आई होप आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।